नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के दौरे पर हैं। आज भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू मुख्य अतिथि होंगे। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने राजकीय सम्मान के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। भारत और सूरीनाम के बीच मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और सूरीनाम में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ दिल्ली में की द्विपक्षीय बैठक। इस दौरान दोनों नेताओं ने सैन्य हार्डवेयर के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर की चर्चा। ऑस्टिन की यात्रा पीएम मोदी की वॉशिंगटन यात्रा से 2 हफ्ते पहले हो रही है, लिहाजा उनका ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय बैठक से पहले अमेरिकी रक्षा सचिव को मानेकशॉ सेंटर में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिहाज से विश्व पर्यावरण दिवस की इस साल की थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व पर्यावरण दिवस पर समारोह का आयोजन हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न कार्यक्रम चलाए हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत विकास और पर्यावरण को साथ लेकर चल रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पर पौधारोपण किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अगरतला में सफाई अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान माणिक साहा ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि जितना हो सके प्लास्टिक का उपयोग ना करें। हमें पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। पंजाब में बीएसएफ ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अमृतसर में खासा कैंप से जेसीपी अटारी तक साइकिल रैली का आयोजन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देहरादून में वृक्षारोपण किया। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड पर्यावरण की दृष्टि से पूरे देश को शुद्ध हवा, पानी और शुद्ध पर्यावरण देने का काम करता है। हम पर्यावरण के प्रति सचेत रहकर पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी अपने स्तर से हो सकता है कर रहे हैं। पर्यावरण दिवस के खास अवसर पर प्रयागराज में संगम के तट पर सैंड आर्टिस्ट अजय और मनोज ने रेत में 15.24 मीटर के गोले में पृथ्वी की आकृति बनाई। हैदराबाद में चल रही G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का आज दूसरा दिन। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हैदराबाद में तीसरे हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में आए डेलीगेट्स ने आज पालापिटा साइकिलिंग पार्क में सुबह साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर एसपी सिंह बघेल ने कहा, साइकिल न हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद है बल्कि सेहत के लिए भी वो बेहद लाभकारी है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरिस भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान जर्मनी की रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरिस कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बैठक में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बैठक के दौरान औद्योगिक सहयोग पर ध्यान देने के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बोरिस पिस्टोरिस नई दिल्ली में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कुछ रक्षा स्टार्टअप से भी भेंट करेंगे। बालासोर में ट्रेन हादसे के बाद मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी। आज की ताजा तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रूट पर देर शाम से ही ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई। बालासोर में अप और डाउन ट्रैक रिस्टोरेशन के काम के बाद इस रूट पर पहली बार आज
कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन गुजरी है। हावड़ा से चेन्नई की तरफ जाने वाली कोरोमंडल ट्रेन की नई सवारियों के साथ दुर्घटना स्थल से पहली बार गुजरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार घटनास्थल पर मरम्मत कार्य की निगरानी कर रहे हैं। रेल मंत्रालय ने बुधवार सुबह तक सभी तरह की मरम्मत के काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा। इस बीच कल देर रात मीडिया से बात करते हुए रेल मंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि जो खो गए हैं जल्द से जल्द उनके परिवार के लोग उनके पास पहुंचे। उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे पर भारत के प्रति दुनिया भर से जिस तरह से एकजुटता और सहानुभूति देखने को मिल रही है, उस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान आया है। नामीबिया में उन्होंने कहा कि विश्व हमारे पक्ष में खड़ा है। उड़ीसा में निजी फैक्ट्री की छोटी लाइन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। उड़ीसा के बारगढ़ जिले के मेधापल्ली में एक मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में जनता दरबार में लोगों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले एक पाकिस्तानी ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर के अटारी में रोका और मार गिराया। बीएसएफ को पिछले 2 से 3 दिनों में सूचना मिली थी कि सैनिकों ने सूचना के आधार पर कार्रवाई की और कल रात एक ड्रोन और 3.1 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। बिहार के भागलपुर में अगवानी सुल्तानगंज पुल गिरने से कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन इस घटना के बाद लोगों में गुस्सा जरूर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए जांच के आदेश। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ प्रोफेसर कर रहे हैं मामले की जांच। भाजपा नेताओं ने नीतीश कुमार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत हुई है। शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में तेजी दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर निफ्टी भी उछाल दर्ज किया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मजबूत स्थिति के दुरुपयोग को लेकर एप्पल इंक के खिलाफ जांच को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष दिनेश ने कहा, तेज घरेलू मांग, कंपनियों व बैंक की बैलेंस शीट को देखते हुए वित्त वर्ष 23 में भारत की वृद्धि 6.5% रहने की संभावना। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की इस महीने के आखिर में होने वाली बैठक में बहुप्रतीक्षित अपील पंचाट के संचालन ढांचे को मंजूरी दी जा सकती है। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार एक्ट ईस्ट नीति को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक रविवार को गोवा में संपन्न हुई। इसमें G20 देशों से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए 2030 तक $1 लाख करोड़ के निवेश का आह्वान किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मदर डेयरी नागपुर में एक परियोजना में 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट और आगे इसमें राहत मिलने की उम्मीद है। इसके बीच 8 जून को नीतिगत दर रेपो को 6.5% पर यथावत रख सकता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने मई में भारतीय शेयर बाजारों में 43,000 करोड़ रुपए का निवेश किया, जो 9 माह का उच्च स्तर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए साइबर रेजिलियंस और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर एक मास्टर निर्देश का मसौदा जारी किया। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी ने उड़ीसा में हुए रेल हादसे को बेहद विचलित करने वाला बताया और इस घातक दुर्घटना में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को मुफ्त स्कूली शिक्षा देने की पेशकश की। टाटा मोटर्स का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में यात्री वाहन उद्योग की वृद्धि दर सालाना आधार पर 27% से घटकर 5 से 7% तक रह सकती है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के आरंभिक सार्वजनिक निगम के लिए सितंबर तक दस्तावेजों का मसौदा जमा कर सकती है। भारत का रूस से सस्ते कच्चे तेल का आयात मई माह में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि अब रूस से आयात सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका से सामूहिक रूप से खरीदे गए तेल के आंकड़े को भी पार कर गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा तेजी से बढ़ रहे स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल एसयूवी खंड में अपनी अग्रणी स्थिति को चालू वित्त वर्ष में भी कायम रखने को प्रतिबद्ध है।
और यहाँ रुकूं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए एक्सप्रेस 100 के साथ। के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में जल्द ही एशिया का सबसे बड़ा मछली बाजार खुलेगा। बाजार का निर्माण अगले साल जुलाई तक पूरा हो जाएगा। रियल एस्टेट कंपनी ब्रिगेड एंटरप्राइजेस चालू वित्त वर्ष में बेंगलुरु और चेन्नई में लगभग 3000 करोड़ रुपए की निर्माण लागत से 10 आवासीय परियोजनाएं पेश करेगी। सरकार भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को में अपनी 49% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया विंडोज 11 डेव बिल्ड जारी किया, जो इनसाइडर्स को फाइल एक्सप्लोरर गैलरी में अपने फोन के कैमरा रोल को देखने की अनुमति देता है। अमेरिका स्थित मार्केटिंग टेक्नोलॉजी कंपनी ज़ुमिनफो ने कहा है कि वह वैश्विक स्तर पर अपने कर्मचारियों की करीब 3% छटनी करने की योजना बना रही है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच संभावित शांति समझौता 2023 के अंत तक दशकों पुराने संघर्ष को समाप्त कर सकता है। रूसी समाचार एजेंसी टास ने कहा कि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल, आर्मेनियाई प्रधानमंत्री निकोल पश्नियान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव जुलाई में मिलेंगे। ओपेक प्लस से जुड़े देशों की घंटों तक चलने वाली बैठक के बाद सऊदी अरब ने घोषणा की कि वह तेल की गिरती कीमतों पर काबू के लिए इसके उत्पादन में प्रतिदिन 10 लाख बैरल की कटौती करेगा। सऊदी के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने एक बयान में इसका खुलासा किया। उन्होंने तेल बाजार को स्थिर करने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा किया। सऊदी अरब जुलाई में अपने उत्पादन को 90 लाख बैरल प्रतिदिन से कम करने वाला है और इसके अलावा अतिरिक्त स्वैच्छिक कटौती का विस्तार कर सकता है। पाकिस्तान के संकटग्रस्त पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शक्तिशाली सेना और उसकी खुफिया एजेंसी पर खुलेआम उनकी राजनीतिक पार्टी को नष्ट करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इमरान खान ने पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पर कार्रवाई में सेना के हाथ होने का संकेत दिया था, लेकिन अपने लाहौर स्थित घर में एक साक्षात्कार में उनकी टिप्पणी अब तक की सबसे स्पष्ट थी। रूसी सेना ने डोनेट्स्क के दक्षिणी यूक्रेनी क्षेत्र में एक बड़े यूक्रेनी हमले को विफल कर दिया और सैकड़ों यूक्रेनी समर्थक सैनिकों को मार डाला। मॉस्को में रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन ने कल 6 मशीनीकृत और 2 टैंक बटालियनों का उपयोग कर हमला किया था। गोलीबारी के बाद किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूडान के खार्तूम में फिर से हिंसा भड़क उठी क्योंकि हालिया संघर्ष विराम समझौता शनिवार शाम को समाप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप सूडान के आशान दारफूर क्षेत्र में संघर्ष हुआ, जिसमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। ध्यान आनमन चौक नरसंहार के बरसी पर हांगकांग में पुलिस ने कई लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। अधिकारियों ने 1989 की घटना के सार्वजनिक महोत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें चीन ने टैंकों और सैनिकों के साथ बीजिंग में शांतिपूर्ण विरोध को कुचल दिया था। इजरायल ने मिस्र में लगी अपनी सुरक्षित सीमा पर गोलीबारी में मारे गए 3 सैनिकों को दफना दिया और मौतों की विस्तृत और गहन जांच की घोषणा की। लिया बिन नन 3 सैनिकों में से एक थी, वहीं इसे इजरायल एक आतंकवादी हमले के रूप में मान रहा है और काहिरा के साथ जांच कर रहा है। वेनेजुएला में बाढ़ के कारण देश के दक्षिणी हिस्से में एक सोने की खदान ढह गई, जिसमें कम से कम 12 खनिक मारे गए। वेनेजुएला के बोलीवर राज्य में एल कैलाओ में स्थित तालावेरा खदान में बुधवार को भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई, लेकिन बचावकर्मी शनिवार से पहले बचाव कार्य पूरा नहीं कर सके। जर्मनी में आयोजित जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में गौतमी भनोट और अभिनव शॉ ने 10 मीटर एयर राइफल्स मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। मिश्रित पिस्टल टीम स्पर्धा में सैनियम ने अभिनव चौधरी ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई।
इसी स्पर्धा का कांस्य पदक भी भारत के शुचि इंदर सिंह और शुभम बिस्ला ने हासिल किया। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारतीय एथलीटों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुषों के डिस्कस थ्रो में भरतप्रीत सिंह ने देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भरतप्रीत ने 55.66 मीटर के थ्रो के साथ ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दिन का तीसरा पदक महिलाओं की 5000 मीटर रेस में अंतिमा पाल ने दिलाया। अंतिमा ने 17 मिनट 17.11 सेकंड के समय में रेस को पूरा कर तीसरा स्थान हासिल किया। नोवाक जोकोविच ने रिकॉर्ड 17वीं बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। पुरुष एकल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने भी आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाया। ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास भी अंतिम 8 में पहुंचने में सफल रहे हैं। सित्सिपास ने चौथे दौर के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सेबेस्टियन ऑफनर को आसान मुकाबले में दी शिकस्त। महिला एकल में दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की आयरना सबालेंका ने आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में किया प्रवेश। यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना को महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। स्वीडन के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी जल्टन इब्राहिमोविच ने 41 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। उन्होंने रविवार को अपने संन्यास की घोषणा की। इब्राहिमोविच ने अपने करियर में कुल 511 गोल किए हैं और 34 खिताब जीते हैं, जिसमें 14 लीग खिताब शामिल हैं। उन्होंने अपने देश स्वीडन के लिए 122 मैचों में सबसे अधिक 62 गोल दागे। रेड बुल के मैक्स वर्स्टपेन ने स्पेनिश ग्रां प्री जीतकर फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे। ला लीगा में रियल मैड्रिड ने अपने सत्र का समापन ड्रॉ के साथ किया। रियल ने सत्र के अंतिम मुकाबले में एथलेटिक बिल्बाओ के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला। ला लीगा का खिताब जीत चुकी बार्सिलोना को लीग में सत्र के अंतिम मैच में सेल्टा विगो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। सेल्टा विगो ने बार्सिलोना को 2-1 से हराने में सफलता पाई। जूनियर महिला हॉकी एशिया कप में भारत दूसरे मुकाबले में मलेशिया को 2-1 से हराने में उसने सफलता पाई है। इस जीत के साथ ही भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। भारत के शीर्ष धावक अमलान बोरगोहेन ने बेल्जियम के मैक्सेम में फ्लैंडर्स कप एथलेटिक्स मीट में 100 और 200 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 250 से अधिक हिंदी और 50 से अधिक मराठी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाने वाली दिग्गज अभिनेत्री सुलोचना लटकर का रविवार को निधन हो गया। थिएटर ओटीटी के बाद अब टीवी पर पठान रिलीज होने के लिए तैयार है। इसका जल्द होगा टीवी पर प्रीमियर। पठान का प्रीमियर आप देख सकते हैं रविवार 18 जून को। भोला शंकर के पहले गाने का लिरिकल वीडियो हुआ आउट। स्टाइलिश अवतार में नजर आए मेगा स्टार चिरंजीवी। भोला शंकर एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सारा अली खान और विक्की कौशल की फिल्म जरा हटके जरा बचके ने वीकेंड पर की बढ़िया कमाई। फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में 21.19 करोड़ की कमाई कर डाली। एक्टर प्रशांत गोस्वामी जल्द ही सिद्धार्थ मल्होत्रा, राशि खन्ना और दिशा पाटनी के साथ आगामी फिल्म योद्धा में आएंगे नजर। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने डांस रिहर्सल का एक वीडियो साझा किया है। कंगना इन दिनों अपनी आगामी निर्देशित फिल्म इमरजेंसी के पोस्ट प्रोडक्शन में व्यस्त हैं। और मशहूर वेब सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड के बाद अब इस सीरीज का दूसरा सीजन ताज रेन ऑफ रिवेंज सीजन 2 के सभी एपिसोड रिलीज हुए। कार्तिक आर्यन की आरा आडवाणी की फिल्म सत्य प्रेम की कथा का ट्रेलर हो गया है रिलीज। सुसाइड बॉम्बिंग के मसले को केंद्र पर आ रही एक फिल्म 72 हूरे का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया। तेलुगु मेगा स्टार चिरंजीवी ने कैंसर से पीड़ित होने की खबरों का खंडन किया। दिग्गज अभिनेता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर तेलुगु भाषा में एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कैंसर से जुड़ी खबरों को एक अफवाह बताया। बहुप्रतीक्षित फिल्म आदि पुरुष की रिलीज डेट अब करीब आ चुकी है। फिल्म के सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले मेकर्स ने जबरदस्त तरीके से इसके प्रमोशन में जुटे।
मलयालम एक्टर और मिमिक्री आर्टिस्ट कोलम सुधी की आज केरल के त्रिशूर के पास एक कार दुर्घटना में मौत हो गई। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।